सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज हम वीकली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे कि कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक। लेकिन उससे पहले जो लोग अपना हॉरोस्कोप, अपनी राशि, अपना बुर्ज नहीं जानते हैं मून साइन के हिसाब से, वो लोग कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बता के या हमें व्हाट्सअप करके हमसे जान सकते हैं। अब बात करते हैं सैजिटेरियस के वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। मून साइन से आपके थर्ड हाउस में सैटर्न है, जिसकी वजह से आपकी सेहत में बेहतरी होने की उम्मीद है। इस दौरान कुछ खास चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी, जैसे कि जब भी वक्त मिले पार्क में योगा या एक्सरसाइज करें और रोज़ाना सुबह और शाम 30 मिनट तक रेगुलर वॉक करें। ये देखा गया है कि आप अमूमन पैसे सेव करने में थोड़ी लापरवाही दिखा देते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में माली मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस हफ्ते माली बचत की बात करते वक्त अपने घर वालों से मशवरा लेना ज़रूरी होगा। जुपिटर आपके 6th हाउस में है। इस दौरान बुजुर्गों की सलाह और तजुर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि आपकी माली हालात में बेहतरी के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस हफ्ते घर के बच्चों या कम ताकतवर अफराद से गुफ्तगू करते वक्त सब्र से काम लेना होगा। उनके दरमियान इख्तिलाफ राय हो सकता है, जिसमें आप सब्र खोते हुए गलत जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के किसी भी सूरत हाल से आपकी फैमिली में आपकी इमेज को नुकसान पहुंचने का खतरा है, इसलिए अब इस तरह के किसी भी काम से बचना बेहतर होगा। इस दौरान आपकी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतों में इजाफा हो सकता है सितारों के पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से। इसके नतीजे में आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा काम में एक फीमेल कॉलीग से मिलने के भी चांसेस हैं। उन तलबा के लिए जो फ़ौरन जाकर अच्छे कॉलेज में अपनी हायर एजुकेशन को हासिल करने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते के दरमियान कामयाबी हासिल हो सकती है। अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। अब बात करते हैं इनकी लव लाइफ के बारे में। हफ्ते के शुरू में यानी कि फर्स्ट हाफ में आपके लव पार्टनर को कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, जो आप दोनों के दरमियान थोड़ी दूरी पैदा कर सकता है। मगर इन तमाम दूरियों के बावजूद आप दोनों फ़ोन पर आपस में अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके रिश्ते में मोहब्बत में इजाफा होगा। ये हफ्ता शादीशुदा लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका लाइफ पार्टनर अभी आपकी फीलिंग्स और फैमिली माहौल को समझ रहा है और आने वाले वक्त में वो आपकी फैमिली और आपको प्यार और अफेक्शन से ट्रीट करेगा, जिसकी वजह से आप उनसे मोहब्बत में इजाफा महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। मून साइन से सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस का सामना रहेगा और इसकी वजह से लाइफ में कुछ परेशानियां पैदा होंगी। इस सूरत में आपने अपने आप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना है, बल्कि जितना मुमकिन हो रिलीजियस और चैरिटेबल कामों में हिस्सा लीजिए। इससे ना सिर्फ आपके समाजी रुतबे में इजाफा होगा, बल्कि आप खुद को जहनी दबाव से दूर रखने में भी कामयाब रहेंगे। जुपिटर आपके 5th हाउस में है। इस हफ्ते आपके आराम और सुकून में इजाफा हो सकता है, मगर इस दौरान आपको अपने जमा किए हुए पैसे से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो सकता है। आपकी फैमिली आपके अपने लिबास या फिजिकल अपीयरेंस में की गई तब्दीलियों से नाराज़ हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने दिल की सुनते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। इस दौरान आपके करियर में तरक्की होगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि सब्र ना खोएं और जल्दी में कोई फैसला ना करें। कामयाबी को अपने सर पर ना चढ़ने दें। स्टूडेंट्स इस हफ्ते अपने टीचर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, क्योंकि मुमकिन है कि वो खुश हो जाएं और इससे आपकी तालीम पर मुस्बत असर हो। इस टाइम पीरियड के दौरान कई स्टूडेंट्स को अपने स्कूल या कॉलेज से स्कॉलरशिप्स मिलने की इम्कानात हैं। अब आते हैं इनकी लव लाइफ की तरफ। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश में नजर आएंगे। अगर आप और आपके लव पार्टनर के दरमियान किसी तीसरे शख्स की वजह से कोई दूरी या इख्तिलाफ थी, तो इस दौरान आप उसे हल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी और आप मोहब्बत के रंगों में रंग जाएंगे। शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में क्लैशेस आएंगे, लेकिन वो इसको आपस में डिस्कस करके हल कर लेंगे। इसके नतीजे में आपके ताल्लुकात में फ्रेश फीलिंग और नज़दीकियाँ आने लगेंगी। साथ ही साथ आपको ऑफिस में कम और घर पर ज़्यादा देखा जाएगा। अब आते हैं एक्वेरियस के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ।
सन का कैंसर में होना और मार्स का एरीज में होना ये इशारा करता है कि आपकी क्रिएटिव और लीडरशिप क्वालिटीज इस हफ्ते उभर के सामने आएंगी, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपको कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। आपको एडवाइस देती हूँ, अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करें। सैटर्न का इन्फ्लुएंस स्लो प्रोग्रेस दिखा सकता है, लेकिन पेशेंस से काम लें। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मर्क्यूरी कैंसर में होने की वजह से कम्युनिकेशन और निगोशिएशंस में आपको फ़ायदा होगा। वीनस भी कैंसर में होने से आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपके लिए एडवाइस है, टीम वर्क और क्लियर कम्युनिकेशन आपको इस हफ्ते प्रोफेशनल सक्सेस दिलाएगी। हेल्थ की बात करें तो राहु का पाइसिस में होना और सैटर्न का एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होना स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज इंडिकेट कर सकता है। आपको एडवाइस है कि अपने डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करें। मेडिटेशन और योगा आपको स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, जुपिटर का टॉरस में होना स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है। आपको अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेशन और डेडिकेशन मिलेगी। आपके लिए ये एडवाइस है कि न्यू लर्निंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और अपने गोल्स पर फोकस करें। अब आते हैं इनकी लव लाइफ के ऊपर। वीनस का कैंसर में होना इमोशनल रिलेशनशिप्स में डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग ले आएगा, लेकिन मार्स एरीज में होने से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। लव बर्ड्स को एडवाइस है, पेशेंस और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अपने पार्टनर के साथ इश्यूज रिजॉल्व करें। मैरिड लाइफ के बारे में बात करूं तो मून का विर्गो में ट्रांजिट और सन का कैंसर में होने से आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इमोशनल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। आपके लिए एडवाइस है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कामली हैंडल करें। बढ़ते हैं अपने आखिरी हॉरोस्कोप की तरफ और बात करते हैं पाइसेस के बारे में। मून साइन के हिसाब से राहु आपके फर्स्ट हाउस में है। इस हफ्ते आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थकावट महसूस होने की शिकायत रहेगी। इस हालत में थोड़ा आराम लेना और हेल्दी डाइट को फॉलो करना आपकी एनर्जी को बढ़ाने और बेहतर करने में मददगार साबित हो सकता है। इस तरह का अमल आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं उन्हें मुस्बत नतीजे हासिल होंगे। सैटर्न आपके 12th हाउस में है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें एक बड़ी डील से फ़ायदा होगा, मगर इसके नतीजे में उनके एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ेंगे। इस हफ्ते आपके दोस्त आपको खुश करने के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। इस प्लानिंग में उनका मकसद कहीं जाना हो सकता है जहां आपको अपने दोस्तों के साथ मज़ीद टाइम मिलेगा। इससे आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपको मुस्बत नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा ये मुमकिन है कि आपकी मेहनत का सिला मिल जाए और आपको प्रमोशन भी मिल जाए, मगर आपको अपने सीनियर्स को अपनी ख्वाहिशात के बारे में बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स पर कई सितारे मेहरबान होंगे, इसलिए जो लोग हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन्हें मुस्बत नतीजे हासिल होंगे। इस दौरान आपको एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। पाइसेस वालों की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते आप अपने लव पार्टनर के मसाइल की वजह से बहुत बेबस या उलझन महसूस करेंगे, क्योंकि डर है कि इस दौरान बार बार आपके लव पार्टनर के साथ इख्तिलाफ होंगे, हत्ता कि बहुत छोटी मोटी चीज़ों पर भी। इन हालात में फिर आप चाहें या ना चाहें आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैरिड कपल्स को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर से इमोशनल इंजरी का खतरा है, जिसकी वजह से आप मायूस हो सकते हैं और इसका असर सीधा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ सकता है। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अपना बुर्ज, राशि, स्टार साइन, मून साइन से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताइए, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपको आपका बुर्ज, राशि या स्टार साइन, मून साइन से बता देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।